Assalamualaikum everyone. Welcome to the part 2 of the Wazoo SOC fundamentals, where we will discuss the detection, response and investigation of the SOC team from the rules and alerts of the real SOC investigations from start to finish. So let's begin. So what are the agendas? Firstly, we will discuss the rules and decoders. Secondly, alerts and severity, file integrated monitoring, rootkit detection, SCA and vulnerabilities, active response, MITRE attack and investigation, and why Wazoo plus quiz. So what are the rules and decoders? Firstly, what are the rules? Rules are just like the security policies, मतलब लॉजिक दैट डिसाइड, एक ऐसा लॉजिक जो कि डिसाइड करे कि कौन सा इवेंट जो है एक्चुअली मैटर करता है हमारे लिए. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी लॉग जनरेट हो, अब हमें पता है कि हम किसी भी पीसी में अगर 10 से ज़्यादा फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स करते हैं 2 मिनट के अंदर, तो इसका एक अलर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस इशू प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक नॉर्मल ऑथेंटिक यूज़र जो है वो इतने लॉगिन अटैम्प्ट्स इतनी जल्दी नहीं करता. विदाउट रूल्स जो है एवरीथिंग बिकम्स नॉइस, मतलब आपके लिए अलर्ट्स जो है एक नॉइस की तरह बन जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. रूल्स जो है फ़िल्टर कर देते हैं क्या चीज़ मीनिंगफुल है, क्या चीज़ नहीं. नेक्स्ट इज़ डिकोडर्स. अब समझते हैं कि डिकोडर्स क्या काम कर रहे होते हैं. डिकोडर्स को हमने डिस्कस किया था, ये काम कर रहे होते हैं वज़ू मैनेजर के अंदर. अब वज़ू मैनेजर में ये है क्या? वज़ू मैनेजर में डिकोडर्स जो हैं डिकोड कर रहे होते हैं या ट्रांसलेट कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड ऑफ कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस के लॉग्स को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. फॉर एग्जांपल, अगर आप मल्टीपल पर्सन्स हैं और वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के पीसीज यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, समवन यूजेस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर वन वाज यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोनों के जो लॉग्स जनरेट होंगे वो डिफरेंट होंगे. अब उन डिफरेंट लॉग्स को एनालाइज करता है डिकोडर और उसको ट्रांसलेट करता है एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, क्योंकि वज़ू जो है ऑब्वियसली सब एंड पॉइंट को लेकर चल रहा होता है, तो उसे हर चीज़ को, हर एंड पॉइंट को समझना, हर एंड पॉइंट के लॉग्स को समझना ज़रूरी होता है. It's just like a Google Translate that translate all the different languages to the English language. हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. नेक्स्ट, अलर्ट एंड सिवियरिटी लेवल्स. हमने इससे पहले देखा था कि अलर्ट जनरेट होते हैं, बट अलर्ट्स और सिवियरिटी लेवल्स होते हैं. अब अलर्ट्स के भी लेवल्स होते हैं. कुछ अलर्ट्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जिन पे फौरी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो वज़ू इन चीज़ को, वज़ू जो है हमें ऑप्शन देता है कि वो इन सब चीज़ों को लेवल्स में डिफ़र कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लेवल 0 से लेके 3 तक है तो ये एक इंफॉर्मेशनल वो अलर्ट है, तो इसको आप सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह ले सकते हो. बट अगर 4 to 6 है तो ये एक लो सीवियरिटी अलर्ट है. 7 to 9 में मीडियम और 10 to 12 हाई और 13 to 15 में क्रिटिकल. अब हर अटैक को, हर प्रॉब्लम को वो एक लेवल के थ्रू समझता है. फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है तो ये एक लेवल 3 का अलर्ट है, जो कि उसमें बिल्ट इन मौजूद होता है वज़ू में. तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल हो रहा है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल होना एक प्रॉब्लम है, जो कि तो ये एक हाई सीवियरिटी अलर्ट जनरेट करेगा, जो कि लेवल 10 का होगा. और अगर कोई रैंसमवेयर डिटेक्ट हो रहा है तो वो लेवल 15 का क्रिटिकल अलर्ट जनरेट करेगा. तो हमने देखा कि अब वज़ू जो है अलर्ट्स को सीवियरिटी लेवल्स में डिफ़र कर रहा है, जिससे हमारे लिए आसानी हो रही है कि हम समझ सकें कि कौन सी थ्रेट्स ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जिनको हमें ज़्यादा जल्दी देखना है. नेक्स्ट आते हैं फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग. फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग हमने पहले भी समझा था कि हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, उसे क्रिएट कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं या उसे डिलीट कर रहे हैं, तो वो सब हमारा फिम देख रहा होता है. फिम, फॉर एग्जांपल, अगर कोई अटैकर हमारे
पीसी में खुल घुस गया है या पीसी में हमारी एक्सेस ले चुका है, तो उसने एक फ़ाइल में चेंजेस किए हैं, जैसे कि पेरोल फाइल, एक्सेल की कोई पेरोल फाइल है उसमें चेंजेस किए हैं, तो वज़ू क्या करेगा, वज़ू जो है पुरानी ओरिजिनल फाइल हैश को न्यू हैश से मैच करेगा, और अगर वो मैच नहीं होती, मिसमैच होती है, तो एक अलर्ट जनरेट करेगा। अब इससे होगा क्या, इससे हमारे बहुत सारे अटैक्स पहले से ही कैप्चर हो जाएंगे, जैसे रैंसमवेयर अटैक, इनसाइडर थ्रेट्स या वेबसाइट डिफेसमेंट, अनऑथराइज्ड या फाइल चेंजेस। अब हिडन थ्रेड्स, कुछ थ्रेड जो हैं हमारे एंटीवायरस से हिडन होते हैं, जैसे कि रूट किट जो है हमारे मालवेयर को हाइड करके रखता है। नॉर्मल एंटीवायरस उसे नहीं देख सकता, बट वज़ू जो है कंपेयर करता है एक्सपेक्टेड फाइल को एक्चुअल सिस्टम फाइल से। अगर उसे कोई चेंजेस दिखती हैं तो वो एक अलर्ट जनरेट करता है। देन आते हैं SCA एंड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। SCA सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट जो है हमारी सिक्योरिटी की चेक लिस्ट को चेक कर रहा होता है हर एंड पॉइंट के। फॉर एग्जांपल कि हमारी फायरवॉल इनेबल है भी या नहीं, एंटीवायरस रन कर रहा है या नहीं, बिट लॉकर इनेबल है या नहीं, पासवर्ड पॉलिसी हमारी स्ट्रॉन्ग है, RDP रिमोट कंट्रोल जो है डिसेबल्ड है या नहीं, और अगर ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं है तो वार्निंग जनरेट करेगा ताकि हम इस पर काम कर सकें। देयर कम्स टू दी वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन इज जस्ट लाइक कि आपकी कोई भी इंस्टॉल्ड पैकेज में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी लूप होल रह गया है तो उस पर काम किया जाए। अब ये उसे हर वल्नरेबिलिटी को थ्रू CVEs ये चेक करता है। CVEs में जो है चेक करता है कि ये वल्नरेबिलिटी है, आपको इस पे काम करना चाहिए। नाउ द एक्टिव रिस्पॉन्स। अब इसको समझते हैं। डिटेक्शन करना अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट डिटेक्शन कम समटाइम्स नॉट ओनली वर्क्स। अगर आपको डिटेक्ट हो भी गया और अटैक हो चुका है तो आपके लिए डिटेक्शन नहीं ज़रूरी अगर आप अपने अटैक को स्टॉप नहीं कर पा रहे ऑटोमेटिकली। तो एक्टिव रिस्पॉन्स इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द डिटेक्शन। As we discussed, only detection is not enough, so here comes the active response. इसको सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। एक ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, 500 फेल लॉगिन्स हुए जो कि 1 मिनट में डिटेक्ट किए गए और ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। IP अब अगर ऐसा हुआ भी है तो अगर सिर्फ डिटेक्ट हुआ है तो ये इनफ नहीं है, हमें इस चीज़ को रोकना होगा। तो इसके लिए एक्टिव रिस्पॉन्स ज़रूरी है। एक्टिव रिस्पॉन्स क्या करता है? एक्टिव रिस्पॉन्स IP को ब्लॉक कर देता है, उस IP को ब्लॉक कर देता है, उस अकाउंट को डिसेबल कर देता है, उस मालिशियस प्रोसेस को जो कि रन हो रहा होता है वो बैकएंड से किल कर देता है, मालवेयर को डिलीट कर देता है, उस स्क्रिप्ट को रन करना बंद कर देता है या वो एंड पॉइंट को आइसोलेट कर देता है। Next is MITRE attack mapping. Every alert maps to the known attacker behavior. For example, MITRE attack mapping को इस तरह से समझते हैं कि जब भी कोई अलर्ट जनरेट होता है तो वो अलर्ट जो है किसी न किसी अटैकर के बिहेवियर से पहले से ही जो कि किसी भी अटैकर के बिहेवियर पे बेस्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कोई पावरशेल फाइल डाउनलोड कर रही हूँ तो ये पेचीज़ अटैकर के बिहेवियर में पहले से ही एक अटैक के मैपिंग में मैप कर रही होगी। ओके, तो एनालिस्ट जो है उसे समझते हैं कि हाउ वेयर अटैकर इज ऑपरेटिंग, कि एनालिस्ट अटैकर जो है असल में किस लेवल पे जाकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पावरशेल फाइल डाउनलोड हो रही है तो उसका जो है कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर जो है इस तरह की अटैक हो रहे हैं, वो इस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहा है। तो माइट्रे अटैक जो है हमें हेल्प करता है कि वो कोई भी अटैकर अगर अटैक कर रहा है तो वो कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है ताकि हम उस टेक्निक को
रोक सकें या उस अटैकर पे ज़्यादा काम करने उस अटैकर को ज़्यादा फैलने से रोक सकें। देन आता है क्रेडेंशियल डंपिंग। क्रेडेंशियल डंपिंग जो है ओएस क्रेडेंशियल डंपिंग पे आता है। ओएस क्रेडेंशियल डंपिंग पे आता है क्रेडेंशियल डंपिंग। देन आते हैं पुटिंग इट टुगेदर। इन सबको अगर एक साथ समझें तो एक रियल सॉक इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, एक सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो की थ्रू ये समझते हैं, एक अटैकर ने एक एम्प्लॉय का एक्सेस हासिल कर लिया एम्प्लॉय के लैपटॉप का। 9 बजे जो है एम्प्लॉय को फिशिंग ईमेल मिलती है। 9:01 पे एम्प्लॉय उस अटैचमेंट को ओपन करता है, एक पावर शेल की स्क्रिप्ट रन होने शुरू हो जाती है और 9:03 पे मालवेयर एक डाउनलोड होता है दूसरी फाइल में, जो कि एक रजिस्ट्री की क्रिएट करता है और 9:05 में सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है मल्टीपल सेंसिटिव फाइल जो है मॉडिफाई होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अटैकर कितनी जल्दी जो है अटैक करता है और इसके लिए हमें वज़ू का होना कितना ज़रूरी है, ताकि वज़ू जो है उस अटैक को देखकर उस पर एक्टिव रिस्पॉन्स के थ्रू कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर सके। What वज़ू sees and what the analyst actually does। वज़ू क्या है? वज़ू जो है ईमेल अटैचमेंट को एग्जीक्यूट करता है, पावर शेल को लॉन्च करता है, सस्पिशियस नेटवर्क कनेक्शन को देखता है, रजिस्ट्री अगर कोई चेंज हुई है उसे देखता है, फाइल की चेंजेस को देखता है और न्यू प्रोसेस अगर कोई क्रिएट हुआ है तो उसे भी देखता है। सारे इवेंट्स को देखकर एक अलर्ट को रेस करता है और एनालिस्ट का काम क्या होता है, फिर वो उस अलर्ट को देखता है, एंड पॉइंट को देखता है कि किस एंड पॉइंट से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है, फिर उस इवेंट के टाइमलाइन को देखता है कि किस टाइमलाइन पे हुआ था ये काम, और उस लॉग्स और प्रोसेस से रिलेटेड को एग्जामिन करता है और आइसोलेट करता है उस एंड पॉइंट को, ताकि उससे होने वाली और प्रॉब्लम्स जो हैं डिफरेंट एंड पॉइंट्स पे ट्रांसफ़र ना हो सके। एविडेंस को प्रिजर्व करता है ताकि वो आगे जाके अपने हायर अथॉरिटीज़ को दिखा सके और मालवेयर को रिमूव करके रीस्टोर करता है और कंटिन्यू करता है मॉनिटरिंग को। कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं वज़ू को? कंपनीज इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसके लाइसेंस का कोई कॉस्ट नहीं है। सेकेंडली, विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस हर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। सेंट्रलाइज्ड लॉग कलेक्शन है इसकी, जहाँ पे वज़ू, जैसे कि हमने देखा वज़ू डैशबोर्ड में सारी लॉग्स इंडेक्सर में सारे लॉग्स कलेक्ट हो रहे हैं और वज़ू डैशबोर्ड में हमें शो हो रहे हैं। रियल टाइम थ्रेट को डिटेक्ट कर रहा है, हाई कंप्लाइंस रिपोर्टिंग करता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट करता है, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग करता है, थ्रेट और इंसिडेंट्स को हंट करता है और इंटीग्रेट करता है फायरवॉल्स, आईपीएस, आईडीएस, हर तरह के एंड पॉइंट टूल्स से। तो सॉक का वर्कफ्लो क्या होता है वज़ू के साथ? सॉक का वर्कफ्लो ये होता है कि वो एजेंट सारे डिटेल्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम एनी एंड पॉइंट, एनालाइज करेगा, मैनेजर जो है, एनालाइज का काम मैनेजर का होता है, मैनेजर जो है उसे डिकोड करेगा, जैसे कि हमने डिकोडर में देखा, अप्लाई करेगा रूल, जो कि हमने रूल्स देखे, सीवियरिटी स्कोर चेक करेगा, जो कि हमने प्रीवियसली देख लिया, अलर्ट जो है जनरेट करेगा। अब वो अलर्ट्स कौन से होंगे, हाई सीवियरिटी या लो सीवियरिटी अलर्ट्स जनरेट होंगे, जो कि डैशबोर्ड में हमें शो रहे होंगे। इन्वेस्टिगेट करेगा एनालिस्ट इन लॉग्स को, टाइमलाइंस को, स्कोप को और रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली, ताकि उस पर काम हो सके, आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये साइकिल जो है, एवरी रिस्पॉन्स जो है फीड्स बैक into sharper detection tomorrow. Now take a quick break. What are the first question? What severity level range indicates a critical event like ransomware detected? अब ransomware जब भी डिटेक्ट होता है तो वो 13 to 15 लेवल हाई सीवियरिटी अलर्ट जनरेट करता है। What does the FIM compare to alert to detect an unauthorized file change? अनऑथोराइज फाइल चेंज कैसे जज करता है वज़ू जो है ओल्ड फाइल हैश को न्यू फाइल हैश के साथ कंपेयर करता है और जैसे मिसमैच मिलता है उसे वो अलर्ट ट्रिगर करता है।
What MITRE अटैक टेक्निक ID मैप्स टू द क्रेडेंशियल डंपिंग? क्रेडेंशियल डंपिंग के लिए T1003 करके कोई टेक्निक है OS क्रेडेंशियल डंपिंग की, जो कि कोई भी अटैकर यूज़ कर रहा होता है. नेम 2 एक्शंस एक्टिव रिस्पॉन्स कैन टेक ऑटोमेटिकली. एक्टिव रिस्पॉन्स किस तरह के एक्टिव रिस्पॉन्स हमने देखा कि IP ब्लॉक हो सकती है, अकाउंट डिसेबल हो सकता है, उस प्रोसेस को इंस्टेंटली किल किया जा सकता है बैक एंड पे, और एंड पॉइंट को आइसोलेट किया जा सकता है. सो व्हाट आर द की टेकअवेज? We learn what are the rules in the decoders. Severity drives response speed. Active response act without waiting. Investigates follows a clear playbook. Mastering these fundamentals sets you up from custom rule creation, threat hunting, and full incident response. Thank you for watching.